रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। मार्केट का चक्कर लगा तो पता चला कि मौसम जो है वो गाजरों का भी आ गया है। वैसे ओवरऑल बारिश के बाद पाकिस्तान में मौसम जो है थोड़ा सा निस्बतन अब गर्म नहीं है, अच्छा सा एक मौसम, प्लेजेंट मौसम हो गया है। तो सब्जियों में बहुत सारी चीजें आ रही हैं और हमने बहुत सारी चीजों पर वीडियो बनाई है। आज हम बात करेंगे आपकी, हम सब की फेवरेट गाजरों के बारे में। अपने अंदर फायदे रखती हैं, लेकिन क्या शुगर के मरीजों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन भी है, यानी कि कोई पाबंदी भी है, कोई उसकी भी हद मुकर्रर है या नहीं। बहुत सारे लोग कमजोरी या खून की कमी के बायस गाजरों का जूस निकाल के भी पीते हैं। शुगर के मरीजों के लिए क्या हिदायतें हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और क्या आपको भी मेरी तरह गाजरें बहुत पसंद है, जरूर जो है वो कमेंट में बताइएगा हमें। आप लोग कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों के शहर में आ गई है या नहीं, जरूर कमेंट बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सब ये बात जानते हैं और अगर नहीं जानते तो आज भी नोट कर लें कि सब्जियां सबसे अच्छी शुगर के मरीजों के लिए वो होती हैं जिसका ताल्लुक नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स से होता है। यानी हमने जितनी भी आपको वेजिटेबल्स बताते हैं, हम मूली बताते हैं, चुकंदर बताते हैं, शलजम बताते हैं, बेसिकली जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है वही हमें खानी है और खिलानी है शुगर के पेशेंट्स को। सबसे अच्छी वही होती है। जो गाजरों का ताल्लुक है, मजे की बात है कि वो भी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल से ही इसका ताल्लुक है। इसके अंदर बेतहाशा फ़ायदे हैं। आप सब जानते हैं, अगर नॉन डायबिटिक हैं तो भी, शुगर के साथ हैं तो भी इसके अंदर बेतहाशा आपको विटामिन्स मिल जाते हैं। ख़ास तौर पे विटामिन ए। विटामिन ए का एक और जो है वो डेरिवेटिव होता है बीटा कैरोटीन। ये बेसिकली आँखों के लिए एक बेहतरीन सब्ज़ी काउंट होती है। आपने हर जगह सुना होगा और इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि गाजरें आपके लिए, आपकी बिनाई के लिए, आपकी आंखों की सेहत के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। गाजरों में बेसिकली आपको फाइबर भी अच्छा मिलता है। बेतहाशा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि जिस्मानी तनाव को बेहतर करते हैं। चूंकि अल्लाह ताला की अता करदा ये सब्जी है और यकीनन इसमें बेतहाशा फायदे हैं। इसकी जो शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है वो भी कम है। ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम इसको किस शक्ल में खाएं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर शुगर की मिकदार कितनी है और इसे एक टाइम पे कितना खाया जा सकता है। कच्चा खाते हैं, सैलेड में खाते हैं, सलाद में खाते हैं। आप इसको सिर्फ इसको पील कर लीजिए, अच्छे से धो लीजिए और फिर आप इसको एज अ सैलेड इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम होता है। यानी कि इसकी शुगर बढ़ाने की सतह जो है वो बहुत लोएस्ट पे आती है, 16 पे आती है। लेकिन अगर इन्हीं गाजरों को अगर आपने उबाल के या कोई अगर आपने ऐसी सब्जी बनाई है जिसमें गाजरों को बहुत अच्छे से पका लिया है, तो याद रखें कि गाजरें पक्के भी, आप सब जानते हैं गाजरों को अगर आप उबाल लें या पका लें या स्टीम कर लें तो मीठी हो जाती हैं, जायके में मीठी हो जाती हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ के 41 पे आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो लो की ही कैटेगरी में रहता है। तो पकावा भी खाने की इजाजत है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो तरीका है गाजरों को खाने का वो क्या है? रॉ खाना है, सलाद की शक्ल में खाना है, कच्ची गाजरें खानी है। दूसरी बात यह है कि गाजरों का जूस कतन इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं, आप सब जानते हैं कि गाजरों का जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, तो उसमें आपके सारे फाइबर्स जो हैं वो साइड में हो जाते हैं और एक जूस जो कि प्योर शुगर की शक्ल में होता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, शुगर बढ़ाने की सलाहियत भी ज़्यादा है। तो ये गाजरों का जूस आपकी शुगर लेवल को बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ABC जूस का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सेब, चुकंदर और गाजर इस्तेमाल होती है। जो अक्सर वो लोग जो कि खून की कमी का शिकार होते हैं उनको कहा जाता है आप ये पिएं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये वाला जूस जो है बेसिकली शुगर को किस तरह से बढ़ा रहा है। हमने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, ये जो है वो शुगर लेवल्स को किस तरीके से बढ़ाती है, हमने इस पर बात की है। सवाल यह है कि एक टाइम पे आप कितनी गाजरें खा सकते हैं। देखिए, एक मीडियम गाजर रेशो है वो तकरीबन हम कहते हैं 60 to 70 ग्राम अगर वजन गाजर का है तो आप एक मीडियम या दो स्मॉल, या तो एक दरमियानी साइज की गाजर खा लें एक टाइम पे, या दो छोटी वाली जो गाजरें हैं। आजकल मौसम शुरू हुआ है तो मैं देख रही थी कि छोटी छोटी गाजरें जो है वो आई हुई, तो दो छोटी गाजरें अगर आप वजन कर सकते हैं तो तकरीबन मिला के 60 से 70 ग्राम के करीब वो गाजर जो है वो एक टाइम पे खाई जा सकती है, जिसमें तकरीबन 6 से 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता तेज़ी से, इसके अंदर फाइबर होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि या तो आप इसे एज अ स्नैक
सुबह नाश्ते के 2 घंटे के बाद या तो एक गाजर लेके खाया करें या एक सेब लेके खाया करें। तमाम ख़वातीन भी जो घरों में काम करती हैं, तमाम मर्द हज़रात भी, या वो तमाम ख़वातीन जो कि जॉब पे जा रही हैं, वर्किंग हैं, वो भी, ये वो चीज़ें हैं जो आप आराम से अपने साथ कैरी कर सकती हैं। बहुत अच्छा टाइम है। आप नाश्ते के 2 ढाई घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जब आपके ऑफिस में ब्रेक हो रहा है या आपके घरों में आप 2 घंटे काम करके जब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, तो या तो एक गाजर खा लें या एक सेब खा लें। आपका आयरन लेवल बूस्ट होता है, आपको खून की कमी नहीं होती है। या वो ख़वातीन या वो मर्द हज़रात जो जिनको सांस फूलता है और वजह कोई समझ नहीं आती, अल्लाह ना करे उनको कोई दिल का मसला भी नहीं है, बस थोड़ी सी कमज़ोरी होती है, तो आयरन की कमी, अपना CBC ज़रूर चेक कराएं। अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है, तो ये आपको गाजरें या एक सेब जो है वो एक बेहतरीन रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से खाइए और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाइए। चाय बिस्किट अपने टी टाइम को नहीं बर्बाद करें। अच्छी चीज़ें खाएं, सेहतमंद चीज़ें खाएं, अल्लाह की अता करदा चीज़ें खाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।